हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सुस्वागतम, राम गोपाल, राधे राधे, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। मैं विकास यादव। आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर होता है और उस चक्रवृद्धि ब्याज में एक टाइप कवर करने वाले हैं और उस टाइप में बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं कवर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन पढ़ने का एक बेस्ट सोर्स हो गया है आजकल के लिए। लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट ऑनलाइन का सही फ़ायदा नहीं उठा पाता और वो यहाँ वहाँ भटकते रहता है। सबसे पहले बच्चे, अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है और ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे बीच में, और आप इतने अच्छे बच्चे हो, हमारे बीच में और आपके बीच में एक एंगेज होनी चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए। बेटा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम आपस में एक दूसरे से एंगेजड नहीं हो पाएंगे तो हम मैथ कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लड़का आजकल चाहता क्या है, आजकल बच्चे चाहते क्या है कि हमें सब कुछ एक बार में ही दे दो, पहला ही क्वेश्चन रख दो और उस पहले क्वेश्चन की हमको ट्रिक बता दो और बहुत होशियार हो गए हम आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख लो। एक क्वेश्चन जो आया हुआ है वो RBI में आया हुआ है, नवंबर 2019 में पेपर हुआ था और ये RBI में पूछा गया था। आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मैंने कहीं पढ़ाई की है। आपको अगर इस लेवल तक के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं तो सबसे पहले बच्चे आपका धैर्य होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप सीख नहीं पाओगे चीज़ों को। ये बात हमेशा याद रखो। तो हम आज चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर में समय पूछा जाए या रेट पूछा जाए, रेट बेस्ड और समय बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बात बच्चे याद रखो, आज की जो क्लास है इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने YouTube में बहुत कम देखे होंगे। ये मेरा चैलेंज है, YouTube में बहुत कम देखे होंगे, बहुत ही कम, रेयरली ही देखोगे ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लगाने के हम ऐसे तरीके आपको बताएंगे कि आप भी जानकर हैरान हो जाओगे कि सर ने क्या बता दिया। अभी तक हम थे कहाँ, हमें कोई गाइड करने वाला सही मिला क्यों नहीं था। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम आप लोगों से, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना आभार दे रहे हो, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। और आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर कुछ भी कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट करके बताइए। अच्छाइयाँ तो सब बताते हैं, आप मेरी कमियाँ भी बताइए जिससे हम आगे चलकर भविष्य में और सुधार कर सकें। चलिए दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल धीरे धीरे सीखना है, चीज़ों को आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। आप कितना भी पढ़ के आए हो, आज आपने कहीं भी पढ़ा हो, मैं आपसे दावा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज क्लास आप पढ़ लोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मेरा वादा है, ठीक है, ये प्रॉमिस है। और आपको भी पता चल जाएगा 10-15 मिनट में कि नहीं सर सही बोल रहे थे। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ध्यान से समझिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज में ब्याज का ऐड होना। चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो प्रत्येक साल अलग अलग होता है, जबकि साधारण ब्याज होता था वो हर साल एक ही लगता है। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना चाहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है बच्चे, इसमें होता क्या है, सबसे पहले CI है क्या वो हम समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन अब हम हटाते हैं। अच्छा, एक बात और भी बता दें, हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको बोर्ड पे दिखाई दे जाएंगे, आप सॉल्व करना उनको और फिर इसके बाद वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना, हल करना। अगर नहीं आए तो फिर हमारा वीडियो देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, CI, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, CI बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज या CI बोला जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज में ब्याज का जुड़ना, ब्याज में ब्याज का जुड़ना, ब्याज में ब्याज का जुड़ना।
ये तो बात सबको पता होगी, लेकिन जो दूसरी बात आपको सीखनी है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो बेटा हमेशा सक्सेसिव इंक्रीज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका हमेशा सक्सेसिव होता है और सक्सेसिव इंक्रीज होता है। ये मतलब एक क्रमागत रूप से बढ़ता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका क्रमागत रूप से बढ़ता रहता है। ये बात आप समझते भी होंगे। हम बीच से टाइप उठा रहे हैं लेकिन आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए, मान के चलो कि हमने यहाँ पर एक चक्रवृद्धि ब्याज की रेट ले ली और वो रेट हमने ले ली 16/2/3%। तो आप सब लोग समझते हो कि 16/2/3% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है, 1/6, 1/6 होती है। हम आपसे बोलें चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो आपका सक्सेसिव इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, ध्यान से देखो। यहाँ पर जो नीचे वैल्यू होगी वो होगी प्रिंसिपल और जो ऊपर वैल्यू होगी वो होगी आपकी CI, और इसको जब हम ऐड कर देंगे, मतलब प्रिंसिपल में जब ब्याज ऐड कर देंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा 7। मतलब आपका प्रिंसिपल 6 था और एक ब्याज जब काउंट हो गया तो अमाउंट कितना हो गया आपका 7। मतलब राशि 6 थी और 6 से अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। ऐसे हम बोले 3 साल में कितनी हो जाएगी या 2 साल में कितनी हो जाएगी, तो जितना बोला जाए उतनी यहाँ पर हम पावर लगा देते हैं। 3 साल की बोली जाए तो पावर 3, और अगर 2 साल की बोली जाए तो पावर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब हम क्वेश्चन बताते हैं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन करवाना चाहते हैं हम। चलो ये हटा देते हैं, ये बेसिक सी बात थी जो हमने आपको बताई। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो याद रखना बच्चे, वो हमेशा सक्सेसिव इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। सक्सेसिव इंक्रीज होता है मतलब क्या होता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है। चलो तो अब हम करते क्या हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और आज जो टाइप का नाम है, आज जो अपने क्वेश्चन टाइप का नाम है, तो समय पर आधारित प्रश्न होंगे। या तो समय पूछेगा, या तो आपसे समय पूछेगा, और या तो आपसे रेट पूछेगा। या तो आपसे समय पूछेगा, या तो आपसे क्या पूछेगा, रेट पूछेगा। रेट जिसको हम दर बोलते हैं। तो समय पूछेगा और आपसे क्या पूछेगा, रेट पूछेगा। चलो तो ध्यान से देखना, आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, तो आपको अब पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आप लोग पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए और हम यहाँ से पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है कि कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि, 1000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1000 रुपये की धनराशि, तो जो प्रिंसिपल दिया गया है बच्चे वो कितना दिया गया है आपको, 1000 रुपया, ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछा है रेट। रेट जो दी गई है वो कितनी दी गई है आपको, 20%। रेट दी गई है वो कितनी दी गई है, 20%। बोला कितने समय में, मतलब टाइम आपसे पूछा गया है। और इसके बाद वो कितनी हो जाएगी, तो बोल दिया कि वो राशि है वो 1331 हो जाती है। 1000 से कितनी हो जाती है, 1331 हो जाती है। हमें पता है आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बिना पेन चलाकर ही दे दोगे। तो हमने अभी बोला आप धैर्य तो बनाकर रखिए, आपके अंदर धैर्य है तो आप पूरी क्लास तो देखिए। अगर आपको मज़ा ना आ जाए तो आप बोलना, ये आपकी कतई जहर क्लास है आपकी। याद रखना, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो ये बात जरूर रखो कि आप पढ़ो ध्यान से, आप धैर्य बनाइए, चीज़ों को सीखिए, समझिए। ऐसा नहीं कि देख लिया भाग गए, ये क्या होगा, ये तो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अच्छा तो ध्यान से देखना, 1000 रुपये था,
और 1000 से कितना हो गया आपका 1331 हो गया। आपको पता ही है कि 10 का क्यूब होता है 11 का क्यूब, टाइम आ गया कितना 3। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये बेस है आपका, यहीं से आपके बड़े बड़े क्वेश्चन क्रिएट होंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन रख दें, उसकी ट्रिक बता दें, आपने बोल दिया सर बहुत अच्छे हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ये गलत है। अगर ऐसा कोई भी करता है तो वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखते हैं हम करते क्या है। टाइम निकालने के लिए 20% की यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन बना ली हमने, तो 20%, सॉरी यहाँ पर बेटा 20% तो नहीं होगा, यहाँ पर रेट होगी वो 10% होनी चाहिए, इसको सुधार लेना। तो 10% की जो रेट होगी वो कितनी होगी 1/10। 10% की जो रेट होगी वो कितनी होगी आपकी 1/10 होगी। अब अभी हमने बताया कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है, मतलब मूलधन पहले साल कितना था 10, और 10 से कितना हो गया आपका 11, ये आपका 10 से 11 हो गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे और ऑप्शन के हिसाब से करोगे, मतलब मूलधन हमें 1000 बनाना है और मिश्र धन कितना बनाना है 1331 बनाना है। तो अगर मूलधन 1000 बनाना है तो हमें लगता है इसको 10 का क्यूब कर दें तो 1000 बन जाएगा, और मिश्र धन 1331 बनाना है तो 11 का क्यूब कर दें तो ये आपका कितना बन जाएगा 1331। तो यहाँ पर जो पावर दिखाई दे रही है यही आपका क्या है समय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 3 साल हो गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 3 साल हो गया। समझे बात को, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सादा क्वेश्चन हुआ जो सबको आता है। अब आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कलाकारी होगी, और आगे आने वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं हमारे साथ में। तो ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे गया होगा, ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, बिल्कुल वही सवाल है, सवाल और लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, सवाल दूसरा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1331 हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर छमाही संयोजित की जाए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो हाफ ईयरली ले ली गई है, छमाही संयोजित की गई है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर छमाही संयोजित की जाए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखो आपसे मूलधन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 1000 रुपया, मूलधन दिया गया वो कितना दिया गया 1000 रुपया, और जो रेट दी गई है वो दी गई है 20% वार्षिक। याद रखना जो रेट है वो 20% वार्षिक है, और जो अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 1331। आपसे पूछा गया है टाइम कितना समय लगेगा। एक बताइए, जबकि सवाल में बोला कि जो दर है वो कैसी संयोजित की जाती है, छमाही संयोजित की जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर दर छमाही संयोजित की जाती है तो जो छमाही वाली दर हो जाएगी वो दर की हाफ हो जाएगी, तो 20/2, तो रेट कितनी हो जाएगी 10%। क्योंकि ये वार्षिक का मतलब 12 महीने में जो रेट ली जा रही है वो 20% ली जा रही है, तो छमाही का मतलब होता है 6 महीने, तो 6 महीने में आधी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी रेट आपकी 10%। तो अब हम 10% से खिलवाड़ करेंगे, तो 10% की जो भिन्न होती है बेटा वो कितनी होती है 1/10। तो पहला होगा 10 और 10 से कितना हो जाएगा 11। हमें 1000 से 1331 करनी है, तो जब 1000 से 1331 करें तो इसका क्या कर देंगे क्यूब। तो यहाँ पर पावर कितनी है आपकी 3, तो जो टाइम हो गया वो 3 साल हो गया। क्या हम सही बोल रहे हैं, हम बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये टाइम 3 वर्ष नहीं होगा, ये पहला ही ऑप्शन होगा और आप 3 वर्ष लगा के आ जाओगे। आपको याद रखना कि अगर ये रेट वार्षिक होती, छमाही संयोजित की जाती तो समय आपका 3 साल होता। अगर आपकी रेट अगर वार्षिक संयोजित की जाती तो आपका उत्तर 3 साल होता।
जबकि छमाही संयोजित की गई है इसलिए इसका हाफ हो जाएगा। तो 3 का हाफ कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष का हमें क्या लगेगा, समय लगेगा। ये 2 क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन। अब आने वाले जो क्वेश्चन हैं, अगर आपने एक भी क्वेश्चन का उत्तर बता दिया तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत पढ़ने में आपका मतलब सिलेक्शन होना ही है। आगे आने वाले जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं, अगर आपने वो लगाए, आप अपने अंतर आत्मा में बोलना, और अगर आपने वो लगा लिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। सरकारी चिट्ठी बेटा आपके घर आने वाली है। आप 500 रुपए का लिफाफा बना के तैयार कर लीजिए और लड्डू का पैकेट रखवा लीजिए, क्योंकि आपके घर नौकरी आने वाली है। अगर आने वाले सवालों ने आपने लगा लिए तो ठीक है। चलो तो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल स्क्रीन पर दिखाइए। चलो लगाते हैं अगला सवाल। अगर यहाँ से आपके सवाल अब स्टार्ट होंगे बिल्कुल अच्छे से, तो जो अगला सवाल है उसको आप लोग लगाइए। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, मैं हट जाता हूँ और आप लोग लगाइए इस सवाल को, लगाइए इस सवाल को। ठीक है, देख लिया, ठीक है। तो अगला सवाल है, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या बताइए जिसमें 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि 2 गुने से अधिक होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब बहुत पेशेंस बना के, बहुत धैर्य बना के आपको चीज़ों को समझना है बेटा। अगर आप यहाँ से अब लड़खड़ाए और आपने चीज़ों को धैर्य बना के नहीं सीखी तो आपको आगे आने वाले सवालों को लगाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो आपको पेशेंस बनाना है। सबसे पहले तो बच्चे ये बात समझो, ऑनलाइन अगर पढ़ाई करनी है तो एक जगह स्टेबलाइज्ड होकर पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि भटक रहे हैं, देख लिया अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें अच्छे से मतलब है कि कंटेंट से मतलब है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं और फिर इसकी ट्रिक। आप पेन भी नहीं चलाओगे और मात्र 5 सेकंड में इसका उत्तर बता दोगे, मात्र 5 सेकंड में। आप सोचो 5 सेकंड में। चलो पहले क्वेश्चन का हम बेसिक बताते हैं। सवाल में बोला कि पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या, जो आपको रेट दी गई है, वो रेट कितनी दी गई है मेरे प्यारे बच्चों? रेट जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 25%। जो रेट दी गई है वो कितनी दी गई है? 25%। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। अच्छा, अब आपको पता है कि CI हमेशा सक्सेसिव इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर मूलधन लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया? मिश्र धन। दिखाई तो दे रहा है सबको? ठीक है, तो बताओ मूलधन पहले साल था कितना? 4। 1 का ब्याज हो गया तो मिश्र धन कितना हो गया बच्चे? 5 हो गया। हमें ये देखना है कि राशि, ये पहले साल की बात है, फर्स्ट ईयर, ये आपका फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में बोलना है कि राशि 2 गुने से अधिक हो जाए। देखते हैं यहाँ पर राशि 4 है और यहाँ पर राशि 5 है। क्या ये अभी 4 के 2 गुने से अधिक है? 4 का 2 गुना तो 8 होता है, अभी तो ये 2 गुने से भी कम है। चलो तो अब हम चलते हैं सेकंड ईयर। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अभी देखते हैं क्या 2 गुने हुई है 25? क्या 25 16 से 2 गुने से ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 16 का डबल करोगे 32, अभी डबल नहीं होगा। चलो तो बच्चे अब हम थर्ड ईयर पे चलते हैं, तीसरे साल पे चलते हैं। तो फिर 4 का क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अभी देख लेते हैं क्या ये डबल हुई? तो आप बोलोगे नहीं हुई, क्योंकि 64 का डबल 128 होता है, तो 125 लिखा है। तीसरे साल में भी नहीं हुआ। अगर हम फोर्थ ईयर में चलेंगे, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर हम फोर्थ ईयर में चलेंगे तो अब हम 4 की पावर 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 256 और यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 625। देख लेते हैं क्या अब 2 गुने से अधिक होगा? तो आप बोलोगे हो गया। ध्यान से देखो तो 256 का डबल करोगे तो ये 500 के आसपास आएगा, जबकि 600 लिखा है, मतलब 2 गुने से अधिक हो गया।
ये मेरे प्यारे बच्चों 2 गुने से अधिक हो गया। तो बताओ टोटल कितने साल लगे, 1 2 3 4। तो इस सवाल का जो उत्तर हो गया वो कितना हो गया, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या। तो आपने उत्तर बोल दिया 4 वर्ष। आपने उत्तर क्या बोल दिया, 4 वर्ष। तो ये है इस सवाल का बेसिक। आप समझ पाए, आप नहीं समझ पाए तो दोबारा से वीडियो बैक करो और देखो। अब हम आगे आपको कुछ बताना चाहते हैं। बेटा अगर यही सवाल 4 साल से ज़्यादा हो, अभी यहाँ पर तो वैल्यू 4% है, अगर बेटा हम बोल दें कि रेट 40% दे दी, 40%, और हमने बोल दिया या हमने 12% दे दी, रेट कितनी लगा दी बेटा, 12% लगा दी। 12% की भिन्न बनाओगे 3/25, और अगर 4 साल उत्तर आ रहा होता तो बताओ 25 से 28, फिर 2 साल डबल कर, फिर स्क्वायर करते, फिर 4 करते, तो बोलो आपकी कैलकुलेशन कितनी कठिन हो जाती। आप इस बात को महसूस कर रहे हो। जिस प्रकार आप अपने आप में अपने सपनों की रानी को महसूस करते हो, इसी प्रकार आप इसको भी तो महसूस कीजिए, क्योंकि वो सपनों की रानी तो आपको छोड़ के चली जाएगी, लेकिन इससे तो आपको लड़ना ही है। जब आप इन सब चीज़ों को सीखोगे तभी तो आप नौकरी कर पाओगे, तभी फिर दूसरी सपनों की रानी आएगी जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगी। ये जो अभी आपकी सपनों की रानी है, ये आपकी सिर्फ 6 महीने 7 महीने या 1 साल के लिए है। ठीक है, चलो तो अब देखो, अगर यहाँ पर वैल्यू बेटा कठिन हो जाए तब आप क्या करोगे, इस बात को समझिए। चलो तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाए। लगा दिया, आप लोग सॉल्व कीजिए सवाल को। चलो देख लिया क्वेश्चन, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। अच्छा अब बताइए, अब एक क्वेश्चन हम बताने से पहले, एक क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको कुछ रिजल्ट बताना चाहते हैं। इन रिजल्ट को आप बहुत गौर से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, चलो सबसे पहली जो बात है वो ध्यान से समझिए आप लोग। क्या क्या समझिए, आपको ये समझना है कि अगर राशि 2 गुनी बोले या 2 गुनी से अधिक बोले, 2 गुनी बोले, तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है। इस कंडीशन में हमेशा एक रिजल्ट होता है कि R इंटू टी बराबर 72 होता है। R इंटू टी बराबर क्या होता है, 72। अब आप पूछोगे कि सर ये कहाँ से आया, तो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ाई अच्छे से नहीं की। आप जब कक्षा 9 में पढ़ते तो आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर दिखाई देता, और वो चक्रवृद्धि ब्याज लॉगरिथम से लगाया गया था, लॉग से लगाया गया था। तो वही लॉग से हमने एक रिजल्ट खोज के यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। तो आपको आम खाने हैं, आपको आम गिनने नहीं है, आपको आम खाने हैं। तो आप तो सीधा रिजल्ट याद रखो कि अगर 2 गुने की बात हो, अगर 2 गुने की बात हो, अगर 2 गुने की बात हो तो R इंटू टी बराबर कितना होगा, 72। ठीक है, अच्छा अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर राशि 3 गुनी बोले, अगर राशि क्या बोले, 3 गुनी बोले, अगर बेटा राशि 3 गुनी बोले तो आपको रिजल्ट याद रखना है R इंटू टी बराबर 114, 114। और लास्ट अभी तक 3 गुनी तक पूछ लिया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड अब आगे क्या पूछ सकता है। अगर राशि 4 गुना बोले, अगर राशि 4 गुना बोले, अगर राशि 4 गुना बोले तो R इंटू टी बराबर 72 का डबल कर दो, 144। अभी 2 गुने और 3 गुने तक तो पूछ लिया गया है। हाल ही में अभी 2 साल पहले
नवंबर 2019 में आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें 3 गुनी से रिलेटिव पूछ लिया गया। और सीजीएल प्री के एग्जाम जो हो रहे हैं 2017 में भी मैंने देखा, 2018 में भी मैंने देखा, तो 2 गुने से रिलेटिव भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। अगर 2 गुने की बात तो 72, 3 गुने की बात 114 और 4 गुने की बात 144। अब है क्या, अब एक बात और समझो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर r इज ग्रेटर देन और इक्वल 7, इस बात को यहां दिखाई तो दे रहा होगा सबको, r इज ग्रेटर देन इक्वल 7, अगर r की वैल्यू 7 से बड़ी है या 7 से बराबर है तो आंसर जस्ट बड़ा वाला होगा। ये बात अभी हो सकता है आप ना समझ पाओ, तो आंसर जस्ट बड़ा वाला होगा, तो आंसर जस्ट बड़ा वाला होगा। सुनाई तो दे रहा होगा अगर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, इस कंडीशन को ध्यान से समझो बस बच्चे। अगर ये समझ गए तो आप सब समझ गए, ये मान के चलो। अगर r इज लेस देन 7, अगर r की वैल्यू 7 से कम है तो आंसर जस्ट छोटा वाला होगा, तो आंसर जस्ट छोटा वाला होगा, तो आंसर जस्ट छोटा वाला होगा। ठीक है, इस बात को समझिए आप पहले। देख लिया, अगर राशि 2 गुनी बोले तो r इंटू टी बराबर 72। बहुत ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। r की वैल्यू 7 से बड़ी या 7 के बराबर तो आंसर जस्ट बड़ा वाला होगा, r की वैल्यू 7 से छोटी तो आंसर जस्ट छोटा वाला होगा। ये देख लिया, ये समझ गए सब लोग। तो अब हम क्वेश्चन बताएं, चुटकियों में सॉल्व करें क्वेश्चन को, चुटकियों में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये नोट कर लेना सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। इसको मैंने कर दिया रफ, और जो अभी क्वेश्चन हमने लगाया था वो दोबारा से क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाया जाए, दोबारा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया जाए। लगाइए, ठीक है, लग गया क्वेश्चन, बहुत अच्छे। सवाल दिया गया है आपको, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगाया गया धन 3 गुने से अधिक होगा, 3 गुने से अधिक हो गया, और रेट कितनी है 40%। चलो देखते हैं, रेट मेरे प्यारे बच्चों दी गई है 40%, रेट कितनी दी गई है 40%, और सवाल बोल रहा है 3 गुना। क्या बोल दिया, 3 गुना बोल दिया, वो समय पूछा है। तो 3 गुने के लिए कंडीशन पता है आपको, बिल्कुल पता है, r इंटू टी बराबर होता है 114 है। r कितना दिया गया है 40 इंटू टी बराबर 114, तो t बराबर हो जाएगा 114/40। इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब आप 4 से काट देते हैं इसको, तो हमने काट दिया 4 दूना 8, नहीं कटेगा 4 के पहाड़ी से, हम आधा आधा करके कर लेते हैं। 72 और बटा कितना हो गया 20, और 2 का भाग 72 में दिया 36 बार, और 1 अंक बाद दशमलव, 3.6 वर्ष, 3.6 वर्ष। एक कैलकुलेशन आप कर लोगे तो 3.6 आ जाएगा। अब इस सवाल के ऑप्शन आपने देख लिए, ऑप्शन है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो भी ऑप्शन आप देख लेना, क्योंकि हमें तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। अब बच्चे हमने बोला था वो पॉइंट, वो ध्यान कीजिए आप, हमने बोला था कि यदि r इज ग्रेटर देन 7, बताओ यहाँ पर रेट कितनी है 40, क्या ये 7 से बड़ी है? आप बोलोगे है, तो अगर ये 7 से बड़ी तो हमने बोला आंसर जस्ट बड़ा वाला होगा, तो 3.6 नहीं होगा आंसर, क्योंकि पूर्ण वर्षों में पूछा गया है। 3.6 से जस्ट बड़ा वाला, और वो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 4 वर्ष। वो कितना दिखाई दे रहा है 4 वर्ष। तो यह हो गया आपके सवाल का उत्तर।
आप हकीकत मानिए, अगर आप इस सवाल का वास्तविकता तरीका से लगाने का प्रयास करोगे तो आप प्रयास ही करते रह जाओगे। ये बिल्कुल हकीकत है। अभी आगे आने वाले सवाल तो और फाड़ू हैं, उनको और देखिए पहले, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाया जाए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको ये बोल दिया जा रहा है कि 1200 रुपए की धनराशि, 1200 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। क्या बोला गया है? 2 गुना हो जाएगी। लगा सकते हो इस सवाल को? अगर आप लगा सकते हो, आपसे समय पूछा गया है, सिर्फ समय। 1200 का तो कहीं यूज ही नहीं है। देखते हैं, राशि 2 गुना है, प्रिंसिपल दिया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपसे बोला कि कितने समय में, और 2 गुने की बात बोली जाए तो 2 गुने के लिए कंडीशन क्या होती है? R × T बराबर 72। रेट कितनी दी गई है? 9, और गुणा कितना हो गया? T बराबर कितना हो गया? 72। तो T बराबर 9 8 72, 8 वर्ष। 8 वर्ष ही सवाल का क्या है? आंसर। 8 वर्ष ही इस सवाल का क्या है? आंसर। बात समझे? तो आपसे 1200 रुपए दिया तो क्या वो घुमाने के लिए दिया गया? आपको अगर ये लग रहा हो कि ये हमने क्वेश्चन अपने तरफ से बनाए हैं तो ये आपको बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो CGL प्री का क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का। हो सकता है आपको सेट पेपर में ना मिले, लेकिन जब आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो यही क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना हो गया? 8 वर्ष। समझे? हटाते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाया जाए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाए, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। लगाइए अगला क्वेश्चन, ठीक है। देख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला गया है 250 रुपए की धनराशि 19 वर्षों में। अब बताइए बेटा, 1 वर्ष की बात नहीं, 2 वर्ष की बात नहीं, 3 वर्ष की बात नहीं, 4 वर्ष की बात नहीं, सीधा 19 वर्ष की बात करती है। कहाँ से लाओगे तरीके? क्या 19 वर्ष तक ट्री बनाते चले जाओगे आप? ये तो आप करोगे तो बहुत ही बेवकूफ़ियत वाला काम करोगे। इससे बढ़िया उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, लेकिन आपने मुझसे पढ़ लिया तो अब छोड़ के नहीं आना। क्वेश्चन बोला गया है 250 रुपए की धनराशि, 250 रुपए की धनराशि है वो 19 वर्षों में। दोबारा से हम काट के लिख देते हैं क्योंकि बड़ा लिखना पड़ता है। 250 रुपए की धनराशि है वो 19 वर्षों में 750 हो जाती है। तो वो रेट ज्ञात कीजिए, वो दर ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो RBI 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप बताइए, 250 रुपए था और 250 से 750 हो गया तो कितने गुना हो गया? 3 गुना हो गया। और 3 गुना की कंडीशन तो पता है, 3 गुना की कंडीशन होती है R × T बराबर 114 है। तो R निकालना है, T दिया गया है 19 बराबर 114 है। 19 से 114 6 बार काट दिया तो R बराबर कितना हो गया आपका? 6%। R बराबर कितना हो गया आपका? 6%। तो ये कंसेप्ट हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और जो भी मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितने आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर हमें कुछ अलग पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। और एक बात याद रखना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप सीख नहीं पाओगे, भटकते रहोगे, भटक भटक के नौकरी मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो समझ के समझ ना समझूं और समझ के भी ना समझ है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का। इस बात को दोबारा से समझने का प्रयास करना। धन्यवाद।